हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। यानी अगर आपने एएलपी सीबीटी2 का एग्जाम देना है और आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं और कई बार आपको अलग अलग टाइप का कन्फ्यूजन इस टॉपिक में रहता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ साथ किसी भी ट्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एएलपी सीबीटी2 के लिए, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, चाहे वेल्डर हो, आरएसी हो, डीजल मैकेनिक हो, उन सारे ट्रेड के बैचेस करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। उसके अलावा आप अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच लेना चाहते हैं जो कि 50 नंबर का वेटेज आपका रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेके कंप्यूटर से लेके उसके अलावा इन्वायरमेंट से लेकर के जितने भी स्पीड एंड वेलोसिटी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, वो सारे टॉपिक भी करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। ये बैच है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इस बैच से आप अपने पूरे 50 नंबर की तैयारी कर पाओगे। तो अगर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच एलपी के लिए लेना है या ट्रेड का बैच केवल लेना है, आपको किसी भी ट्रेड का बैच आपको लेना हो, सारे ट्रेड के बैचेस चल रहे हैं, आप ले सकते हो। ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का तो अलग से बैच चल ही रहा है। एक सीबीटी2 का फुल बैच चल रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जिसमें सीबीटी2 का पूरा हिस्सा कवर होगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ट्रेड हो। ठीक है। ये जितने भी बैचेज हैं सारे के सारे बैचेज बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, उन दोनों के स्टेज में आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। यानी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, या आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, या आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इन तीनों के लिए आज का टॉपिक बहुत यूजफुल है। यहां से सवाल आता ही आता है। टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस, कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी जमीन से न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे कोई कंडक्टर है, अगर सड़क के ऊपर है या कई बार हमारे घर के ऊपर से वायर जाता है, तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो कंडक्टर की जो मिनिमम हाइट होती है उसको क्लियरेंस वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लियरेंस। तो कई बार हम जमीन से हाइट देखते हैं कि ग्राउंड से या सड़क जो है उसके ऊपर कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, और कई बार हमारी जो छत होती है या जो हमारे घर की बिल्डिंग होती है उससे कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड सवाल आता है, हम कुछ सवाल भी करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। उस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज को विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो अगर आपका वोल्टेज 0 से 250 वोल्ट के बीच में है तो उसको बोलते हैं लो वोल्टेज, निम्न विभव। और अगर आपका वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट के बीच में है तो उसको बोलते हैं मीडियम वोल्टेज यानी मध्यम विभव। मध्यम विभव को मैं एमवी और लो वोल्टेज को एलवी से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर आपका वोल्टेज 650 वोल्ट से 33 केवी के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज या उच्च विभव, एचवी से रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे। और अगर आपका वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा है तो उसको हम ईएचवी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अतिरिक्त उच्च विभव बोलेंगे। तो अगर मेरा वोल्टेज लो है तो उसको मैं आगे एलवी से, मीडियम है तो एमवी से, हाई है तो एचवी से, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो ईएचवी से। इससे भी कई बार सवाल दे देता है कि बोल देता है कि अगर हमारा वोल्टेज कहीं पे 250 वोल्ट से कम है, अगर हमारा वोल्टेज कहीं पे 250 वोल्ट से कम है तो उसको क्या नाम दिया गया। तो अगर मेरा वोल्टेज 250 वोल्ट से कम है तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, भारतीय विद्युत अधिनियम के अकॉर्डिंग उसको लो वोल्टेज का नाम दिया जाएगा। अगर हमारा वोल्टेज 33 केवी से कम, 650 वोल्ट और 33 केवी के बीच में है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा हाई वोल्टेज का। तो इस हिसाब से आपको वोल्टेज का पता होना चाहिए कि किसको लो वोल्टेज बोलेंगे, किसको मीडियम और किसको हाई। लो वोल्टेज को एलवी से, मीडियम को एमवी से, हाई को एचवी से और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को ईएचवी से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब आते हैं हम जमीन से। सबसे पहले हम ग्राउंड से बात करेंगे कि जो हमारा ग्राउंड है, जमीन या सड़क, उससे मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कंडक्टर्स की। क्लियरेंस ऑफ लोवेस्ट कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड। लोवेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है भाई? कंडक्टर तो 3-4 हो सकते हैं, जैसे आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है, ये बी फेज का कंडक्टर है, और ये आपकी मान लीजिए जमीन है। तो आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये जमीन है। तो इन तीनों में जो सबसे निचला कंडक्टर है उसकी हाइट की हम बात करेंगे। जब भी सवाल पूछा जाता है वो सबसे निचले कंडक्टर के लिए ही पूछते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जो कंडक्टर है आर वाई बी फेज में 3, उसमें जो सबसे निचला कंडक्टर ये वाला, इसकी जमीन से कितनी ऊंचाई होगी, ये सवाल पूछा जाता है कि लोवेस्ट कंडक्टर की। तो वो लोवेस्ट बोले या ना बोले हम लोवेस्ट ही समझेंगे। वो लोवेस्ट बोले या ना बोले हम क्या समझेंगे? लोवेस्ट। अरे चिंटू, ये आर फेज का कंडक्टर, ये वाई फेज का, ये बी फेज का, और ये क्या है आपका ग्राउंड। तो ग्राउंड मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए लोवेस्ट कंडक्टर की, ये निचला वाला जो है, बाकी तो उससे ऊपर ही रहेंगे। ठीक है।
आइए देखते हैं। जमीन से सबसे नीचे वाले चालक, मिट कैसे गया भाई? जमीन से सबसे नीचे वाले चालक की न्यूनतम ऊंचाई, क्लियरेंस ऑफ लोवेस्ट कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड, या इसको बोल सकते हो हाइट ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड। जमीन की सतह से चालक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अच्छा, जो ऊंचाई होनी चाहिए वो दो प्रकार से ऊंचाई हो सकती है। एक हो सकती है अलोंग द स्ट्रीट और एक हो सकती है अक्रॉस द स्ट्रीट। जब तार सड़क के साथ साथ चले यानी अलोंग द स्ट्रीट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलोंग द स्ट्रीट। और दूसरा अक्रॉस द स्ट्रीट, जब आपका तार सड़क के आर पार जाए। आर पार का मतलब क्या? देखो, जैसे मैं कहूं ये मेरा हाथ एक सड़क है, दिस इज स्ट्रीट, ये क्या है? सड़क है, रोड है। अगर मेरा वायर ऐसे जा रहा है, मेरा वायर ऐसे जा रहा है सड़क के साथ साथ, लाइक दिस, तो हम इसको बोलते हैं अलोंग द स्ट्रीट या अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ चले। और अगर मेरी सड़क ये है और मेरा वायर ऐसे जा रहा है, कंडक्टर ऐसे जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन का या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, इसको बोलते हैं अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के आर पार। तो अगर ये सड़क है और मेरा वायर ऐसे जा रहा है तो बोलेंगे सड़क के साथ साथ अलोंग द स्ट्रीट। और अगर सड़क ये है और मेरा वायर ऐसे जा रहा है तो इसको बोलेंगे अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी सड़क के आर पार। ये दो केसेस होते हैं। आपसे मेंशन करके पूछेगा कि अलोंग द स्ट्रीट या अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के साथ साथ चलें या सड़क के आर पार चलें। और अगर नहीं पूछा तो हम ऑप्शन देख करके अंदाजा लगा लेंगे वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, हम ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लेंगे। ऑप्शन मिलेगा ना आपको 4, नहीं तो आप ये वाला अलोंग द स्ट्रीट पूछा हुआ है। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि सड़क के साथ साथ पूछा है या सड़क को क्रॉस करते हुए पूछा है, तो आप सड़क के साथ साथ वाला मान करके सॉल्व करना और ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर हम अलोंग द स्ट्रीट की बात करें कि आपका तार सड़क के साथ साथ चलता है, तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए जमीन से न्यूनतम 18 फीट होनी चाहिए। और अगर हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो आपकी जो जमीन से ऊंचाई होनी चाहिए 19 फीट होनी चाहिए। यानी लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज दोनों की ही ऊंचाई 18 फीट जमीन से, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दोनों की ऊंचाई जमीन से 19 फीट होनी चाहिए। ठीक है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 18 फीट। हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा, सर लो मीडियम हाई क्या है? अरे अगर वोल्टेज इस रेंज में है तो लो, इस रेंज में है तो मीडियम, इस रेंज में है तो हाई, इस रेंज में तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV। अच्छा सर, तो अलोंग द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के आर पार जब तार आपका जाए तो लो और मीडियम के लिए 19 फीट और हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 20। और यहाँ 18 19 या 19 20 याद रख लो, 18 19 फिर 19 20, ये याद रखना है आपको। सर अगर फीट में दे दिया तब तो ठीक है ऑप्शन, अगर मीटर में दे दिया तो 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है हमने, 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं, एग्जैक्ट लिखा हमने। या 0.3048 को आप देख सकते हो 0.305 मीटर। भाई 0.304 को क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, क्योंकि इसके बगल वाला जो नंबर है वो 8 है। अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है, जो 8 है, अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो इस 4 को एक बढ़ा के लिख सकते हैं, 2.305 मीटर लिख दिया। या कई बार आप केवल 0.3 मीटर से भी काम चला सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन कितने करीब है। अगर ऑप्शन बहुत करीब है तो इसका इस्तेमाल करिए, ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो 0.3 मीटर से काम चला लीजिए। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है ऑप्शन कितना दूर है, कितना पास पास है। ठीक, तो 0.3048 होता है, या इसको 0.305 लिख सकते हो या केवल 0.3 मीटर भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन कितना है। ये है 1 फीट में इतने मीटर होते हैं। ये तो जमीन से ऊंचाई है, इस पे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर एक आध सवाल कराओ ना। लो चिंटू, ये सवाल पढ़ो। नो कंडक्टर वायर ऑफ एनी लो और मीडियम वोल्टेज ओवरहेड लाइन शुड बी इंस्टॉल्ड एट ए हाइट लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड पूछा है, अक्रॉस द रोड, सड़क के आर पार किसी निम्न और मध्यम वोल्टता सिरोपरी लाइन मतलब ओवरहेड लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से पूछा, जमीन से, आपके घर की छत से नहीं पूछा है, जमीन से पूछा है, कम से कम कितनी ऊंचाई पर स्थापित होना चाहिए। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए पूछा है। किसके लिए? लो और मीडियम के लिए। सड़क के साथ साथ पूछा है या सड़क के आर पार पूछा है? सड़क के आर पार पूछा है, अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस द रोड क्या है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए ऑप्शन?
अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, सड़क के आर पार लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 19 फीट, सड़क के आर पार लो और मीडियम वोल्टेज है तो हाइट 19 फीट, और अगर हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का तार होता तो 20 फीट। तो आपके सवाल में तो लो और मीडियम वोल्टेज तो 19 फीट होगा, 19 फीट, अरे बोलो 19 फीट, 19 फीट लिखा, 19 फीट लिखा ना, 19 फीट। अब अगर इस फीट को आप मीटर में बदलोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, मीटर में दे रखा है 19 फीट, अगर फीट को मीटर में बदलोगे तो आपको पता है ना, एक फीट बराबर, एक फीट में कितना होता है, 0.3048 मीटर होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 19 फीट को मीटर में 0.3048, आपका आंसर कितना आया 5.7912। इसके सबसे करीब में कौन है, एक 5 है, एक 5.7 है, एक 5.75 है, यह है 5.791। सबसे करीब में कौन है, 5.791। 5.79 कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है 5.79, 5.79, 5.79, 5.79 आया, कहां पे है 5.7, ये डी ऑप्शन। तो कई बार आपके पास ऑप्शन फिट में होगा या फुट में, फुट फुट, या कई बार ऑप्शन आपके पास मीटर में होगा। तो कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। हमने 19 फीट पढ़ा था तो 19 फीट में 0.3048 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं कि सर एक फीट को अगर मीटर में बदलना है तो 0.3 से केवल मल्टीप्लाई करना है, 0.3048 को अप्रोक्सीमेटली 0.3 लिखाने को तो लिखा जा सकता है, हाँ लिख दिया, लेकिन जब 19 में 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5.7, और 5.7 टिक मार दोगे बी ऑप्शन, बी मार के चले आओगे, नंबर जोड़ोगे, इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, ट्रेन हम ही चलाएंगे। और क्या पता चला आंसर किया ही तो गलत हो गया। आपने कहा है गलत कैसे हो गया, राजकुमार सर ने तो पढ़ाया था कि 0.3 होता है, राजकुमार सर ने ये भी बताया था कि ऑप्शन जब बहुत पास पास हो 5.7, 5.79, 5.75 तो पूरा का पूरा लो तभी एग्जैक्ट आएगा। दूर दूर होता है, होता 5 पॉइंट समथिंग होता, 6 पॉइंट समथिंग होता, 3 पॉइंट समथिंग होता, 1 पॉइंट समथिंग, तो हम 5 पॉइंट, तो हम 0.3 को तो हम ले सकते थे। अगर ऑप्शन दूर दूर होता तो 0.3 को ले सकते थे, 1 फीट इक्वल टू 0.3 मीटर, लेकिन यहाँ पास पास है तो 0.3048 पूरा लोगे तब आएगा आपका। ठीक है, ये सवाल आया समझ में। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। आइए एक आधा और सवाल करते हैं। ये सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन व्हाट इज द मिनिमम हाइट अबव द ग्राउंड फॉर हाई वोल्टेज लाइन ऑन द रूट, ऑन ए रूट, रूट मतलब सड़क, रूट मतलब सड़क, कि भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए। सवाल किसके लिए है, उच्च वोल्टता लाइन, हाई वोल्टेज लाइन के लिए। कहां से ऊंचाई पूछिए, जमीन से, छत से, जमीन से पूछिए सर, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर लो है, अगर लो वोल्टेज है या मीडियम वोल्टेज है तो हाइट कितनी होनी चाहिए। यहां पे कुछ दे रखा है क्या कि अलोंग द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट, कुछ दे रखा है, व्हाट इज मिनिमम हाइट नहीं दे रखा है। चलो मैं मान लेता हूं अलोंग द स्ट्रीट है, नहीं दे रखा है, मान लेता हूं कि सड़क के साथ साथ चल रहे हैं हम, तो लो और मीडियम बीच के लिए क्या क्या होगा, 18 फुट या 18 फीट, और हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए क्या होगा 19 फीट। ये हम मान के चलते हैं कब, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 18 फीट, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 19 फीट। ये जब सड़क के साथ साथ चलें तो, अगर सड़क के साथ साथ चलें, और अगर ये अलोंग द स्ट्रीट, और अगर क्रॉस द स्ट्रीट होता तो यहां 19 होता, यहां 20 होता। 18 19 सड़क के साथ साथ और 19 20 सड़क के आर पार। देखो सड़क के साथ साथ लोअर मीडियम के लिए 18 और सड़क के आर पार लोअर मीडियम बिल्डर के लिए 19। तो अक्रॉस द स्ट्रीट लोअर मीडियम के लिए 19, अलोंग द स्ट्रीट लोअर मीडियम के लिए 18, और हाई और एक्स्ट्रा हाई के लिए यहां 19 यहां 20। ठीक है, अब कुछ दे तो नहीं रखा है कि सड़क के साथ साथ चलना है, सड़क के आर पार चलना है, कुछ दे रखा है क्या, नहीं सर, हम तो धर्म संकट में फंस गए। कोई धर्म संकट में नहीं फंसे हो तुम। देखो आपसे हाई वोल्टेज पूछा है ना, तो हाई वोल्टेज के लिए 19 फीट, 19 फीट तो ऑप्शन में है ही नहीं है कहीं नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्रॉस द स्ट्रीट होगा, सड़क के आर पार। सड़क के आर पार के लिए क्या होता है, यहां 19 होता है, यहां 20 होता है। अगर हम हाई वोल्टेज के लिए बात करें और अक्रॉस द स्ट्रीट की बात करें तो हाई और एक्स्ट्रा के लिए यहां क्या हो जाता है 20, यहां हो जाता है 19, 19 20 अक्रॉस द स्ट्रीट के लिए। तो आपका आंसर 19 फीट या फिर 20 फीट हो सकता है। अगर हम मान के चलते हैं कि सड़क के साथ साथ चल रहे हैं तो हाई वोल्टेज के लिए 19 फीट ऊंचाई होनी चाहिए, और अगर मान के चल के सड़क के आर पार चल रहे हैं
तो आपकी ऊंचाई जमीन से 20 फीट होनी चाहिए। तो या तो 19 फीट होगा या तो 20 फीट होगा। 19 20 में ढूंढ रहा हूं, मुझे 19 मिला नहीं, 20 मिल गया, मैं टिक मार दिया। मैं 19 से 20 ढूंढ रहा हूं ऑप्शन में, 20 मिला 19 नहीं मिला, इसका मतलब शायद वो क्रॉस द स्ट्रीट पूछ रहा होगा कि सड़क के आर पार जा रहे हैं हम। ऑप्शन से कंफ्यूजन कहां हुआ? 20 फीट 20 फीट, इसका मतलब वो अक्रॉस द स्ट्रीट जानना चाह रहा था। मेंशन नहीं था, बस ऑप्शन से हमें पता चल गया कि 19 तो है ही नहीं, 20 के आसपास कोई है ही नहीं, 20 के बहुत करीब में 25 या 30 है, वो तो होगा नहीं 20 फीट। कोई तकलीफ? जैसे ये सवाल है, मिनिमम क्लियरेंस अबव ग्राउंड फॉर द लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इरेक्टेड अलोंग ए स्ट्रीट फॉर लोअर मीडियम वोल्टेज एज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इज। निम्न और मध्यम विभव के लिए सड़क के ऊपर खींचे गए तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? सड़क के ऊपर खींचा गया तार है, सड़क के साथ साथ चला है या सड़क के आर पार चला है, नहीं मेंशन है कोई। अच्छा मेंशन है अलोंग ए स्ट्रीट, लिखा है सवाल में अलोंग ए स्ट्रीट, सड़क के साथ साथ। निम्न और मध्यम विभव के लिए सड़क के ऊपर खींचे गए तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये है सड़क के ऊपर है लेकिन सड़क के साथ साथ है, या लिख दे रहा हूं मैं सड़क के ऊपर सड़क के साथ साथ। ठीक, तो सड़क के साथ साथ आप जा रहे हो, लोअर मीडियम वोल्टेज की कितनी होनी चाहिए? लिखा तो है लोअर मीडियम वोल्टेज के लिए 18 फीट होना चाहिए। लोअर मीडियम के लिए, अरे देखो वही तो लिखा है मैंने भाई, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 18 फीट होनी चाहिए, सड़क के साथ साथ 18 फीट। मारो ठीक 18 फीट। सर 18 फीट ढूंढ रहे हैं हम, देखो 18 फीट। सर यहाँ मीटर में दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमें पता 18 फीट हमारा आंसर आया। और अगर फीट को मीटर में बदलना है तो एक फीट में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन बहुत पास पास नहीं है, तो एक फीट में 0.3 मीटर होते हैं। वैसे तो 0.3048 पूरा पूरा होता है, बट इसी काम चला लो ना। 18 या 54, 5.4 मीटर, इसी के आसपास वाला ऑप्शन टिक मारो। 5.4 के सबसे करीब में कौन है? 5.5। सर आपने यहां 0.3048 क्यों नहीं लिया? अरे ले लो तुम पूरा ही ले लो, 0.3048 गुणा करो 5.4 5.5 को इसी के आसपास ही आएगा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, 5.6 है, 6 समथिंग है, 6 है, 4 6.5 है, तो हमने इसलिए 0.3 काम ले लिया कि एक फीट में 0.3 मीटर होता है, और गुणा करके सॉल्व कर लिया। सो दिस इज योर आंसर 5.5 मीटर, उसके सबसे करीब में जो है। एज ए पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में। सर बाकी वाले सवाल भी पूछे गए थे, हाँ सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एएलपी से लेकर एएलपी के ट्रेड में ही पूछे गए हैं और भी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा सवाल अब एग्जाम में आएगा तो गलत करोगे। हाँ सर आपको दुख देना चाहते हैं इसलिए एग्जाम में गलत करके आपको दुख पहुंचाएंगे। अरे मुझे तो दुख होगा, आपको ज्यादा दुख होगा। व्हाट इज परमिशिबल मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 66 केवी लाइन? 66 केवी लाइन के लिए तार की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जमीन से न्यूनतम ऊंचाई पूछा है 66 केवी के तार की, 66 केवी के तार की जमीन से ऊंचाई पूछा है, कितनी होगी? पहले तो देखो 66 केवी किस में आएगा? लो वोल्टेज में, मीडियम में, हाई में, एक्स्ट्रा हाई में। 66 केवी किस में आएगा? आपका वोल्टेज जब मोर देन 33 केवी होता है तो इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका वोल्टेज अगर 33 केवी से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हमें सवाल में दे रखा था कि सड़क के साथ साथ या सड़क के आर पार, कुछ दे नहीं रखा था। चलो मैं मान लेता हूं सड़क के साथ साथ, मैं मान लेता हूं सड़क के साथ साथ। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए जमीन से? 19 फीट। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 19 फीट अगर हम सड़क के साथ साथ लेके चलें, और अगर हम मान के सड़क के आर पार है तो हमारी जो ऊंचाई होनी चाहिए 20 फीट, यानी या तो 19 फीट होगा या तो 20 फीट होगा। सड़क के साथ साथ चलोगे तो 19 फीट रखना है, सड़क के आर पार जाओगे तो 20 फीट रखना है, या तो 19 फीट या तो 20 फीट। चलो मैं सड़क के साथ साथ चल रहा हूं तो मान लिया 19 फीट, 19 फीट या 20 फीट, 19 फीट या 20 फीट। आइए मान लेते हैं 19 फीट, सड़क के साथ साथ चल रहे हैं। ऑप्शन दूर दूर है, पास पास है। एक 8 है, एक 8.8 है, थोड़ा दूर दूर है, बहुत पास तो नहीं है। 19 फीट है, 19 फीट को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.7 मीटर, इसी के आसपास आएगा।
5.7 मीटर के आसपास। 5.7 के सबसे करीब में कौन सा ऑप्शन है? 5.7 के सबसे करीब में कौन सा ऑप्शन है? 6.1। तो 6.1 मार रहोगे आप। क्या है? 6.1। ओके भाई, 5.7 आया, 5 तो कहीं है ही नहीं। 5.7 के सबसे 5.7 के सबसे करीब में 6.1 मीटर। यानी अगर 66 केवी 66 केवी की लाइन है तो उसकी जो जमीन से न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 19 फीट। ये तो मैंने तब लिया है जब हम सड़क के साथ साथ चले। अगर सड़क के आर पार चलते तो ये 20 फीट होती। कितनी होती? 20 फीट। और 20 फीट को आप 0.3 से गुणा करते तो कितना होता? 6 मीटर। 6 मीटर तो भी आप तो नहीं टिक करते भाई। इसमें ये तो नहीं दे रखा है ना सड़क के साथ साथ या सड़क के आर पार। तो अगर सड़क के आर पार में मान के चलूं तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए क्या ऊंचाई होनी चाहिए? 20 फीट। सड़क के आर पार अगर मैं मान के चलूं तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए अक्रॉस द स्ट्रीट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 20 फीट। आर पार तो 20 फीट ले लो। क्या ले लो? 20 फीट। तो 20 फीट इंटू 0.3 तो लगभग 6 मीटर आ गया। तो 6 मीटर के आसपास वाला टिक कर दिया हमने। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था सड़क के साथ साथ सड़क के आर पर, बट ऑप्शन से पता चल गया। ऐसे सवाल आएंगे। तो जब जमीन से न्यूनतम ऊंचाई पूछी जाए कि लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जमीन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, वो तो आप ये तरीका अप्लाई करेंगे। और इसके बारे में जिस रूल में मेंशन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के, वह है रूल नंबर 77। रूल नंबर 77, नियम नंबर 77, भारतीय विद्युत अधिनियम का नियम नंबर 77 यही बताता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए आपके लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज वगैरह की। तो जमीन से जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए उसके बारे में रूल नंबर 77 बताता है। अब सवाल आता है कि छत, आपका घर है, आपके घर की छत के ऊपर से भी तो वायर जाता है। तो घर की छत के ऊपर वायर चला गया हो या आपकी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग के ऊपर वायर गया हो, तो उसकी बिल्डिंग से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? अब अगला सवाल, अगला टॉपिक जो है वो है बिल्डिंग से तार कितना ऊंचा होना चाहिए। जैसे आपका घर है, ये चिंटू का घर है सपनों का। ये क्या है? चिंटू का सपनों का घर है, जिसे चिंटू ने बनाया है पैसे इकट्ठा कर करके। और उसके घर के ऊपर से एक वायर चला गया, वायर चला गया। इलेक्ट्रिसिटी रूल ने बोल दिया भैया तुम एक और फ्लोर नहीं बना सकते, एक ही फ्लोर बनाए हो वही रहने दो, इसके ऊपर तार गया है वरना खतरा हो जाएगा आपके ऊपर, आप लोगों के लिए जो लोग इसमें रहेंगे अगर एक फ्लोर और बनाओगे तो ये चिंटू की छत है। क्या है? छत, रूफ। और एक कंडक्टर है। तो छत से कंडक्टर की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? इस छत से इस कंडक्टर की, इस छत से इस कंडक्टर की कितनी ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए? दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की छत से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, या हाइट ऑफ कंडक्टर फ्रॉम रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत से चालक की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी आ रही समझ में? बिल्डिंग की छत से, ये बिल्डिंग की छत है, ये कंडक्टर है, कितनी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? देखो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज 11 केवी तक है, जो वायर घर के ऊपर से गया है आपके छत के ऊपर से, अगर वो उसका वोल्टेज 11 केवी तक है तो छत से ऊंचाई है, छत से जो ऊंचाई होनी चाहिए मिनिमम वो 8 फीट होनी चाहिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3048 से गुणा करके तो 2.4384 आ जाएगा। अब मैं नहीं कर रहा हूं पूरा याद रखो, आप 2.4 याद रखो या 2.43। 8 फीट में 0.3 से गुणा करोगे तो लगभग 2.4 ही तो आएगा, 2.4 लिख दो। बट मैं पूरा इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि अगर ऑप्शन बहुत करीब करीब हो तो हमें कंफ्यूजन ना हो। फीट को मीटर में बदलना क्या करना है? 0.3 से गुणा करना है, 2.4 आ गया। अब 0.3048 से पूरे से गुणा कर दो ताकि थोड़ा और करेक्ट आंसर आए। ठीक है, 8 फीट या 2.4384 मीटर। और अगर हमारा वोल्टेज 11 केवी से 33 केवी के बीच में है तो जमीन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? जमीन से नहीं, छत से बिल्डिंग से 12 फीट होनी चाहिए। या अगर मीटर में देखोगे तो 12 फीट को आप गुणा कर दो 0.3 से, कितना हो गया? 3.6। तो वही, अब अगर आप पूरा लोगे 3.3048 तो वही आ जाएगा लगभग 3.6576 मीटर। तो 11 से 33 केवी तक की अगर लाइन है तो आपकी ऊंचाई 12 फीट या 3.6576। 3.65 को 3.7 लिख सकते हो। ये 6 है, 6 को 7 लिख दो क्योंकि ये नंबर 5 है, 5 से बड़ा होता है तो इसके पहले नंबर को बढ़ा देते हैं। 3.6 को 3.7 लिख दे क्योंकि ये 5 है, 5 से ज्यादा है तो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
12 फीट या 3.65 या 3.7 मीटर। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि 33 केवी की लाइन है, 33 केवी की लाइन है, जमीन छत से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? छत से, अगर मेरे मुंह से जमीन निकल रहा है तो आप समझना मैं छत ही कहना चाह रहा हूं। छत से, बिल्डिंग से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 33 केवी तक की लाइन की, 33 केवी तक लाइन है, 33 केवी की लाइन है तो उसकी ऊंचाई 12 फीट या 3.7 मीटर होनी चाहिए जमीन छत से। 3.7 मीटर या 12 फीट होनी चाहिए छत से या आपकी बिल्डिंग से। और अगर आपका वोल्टेज 11 केवी तक है तो आपका जो ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट, वो 8 फीट या इतने मीटर होनी चाहिए। और अगर वोल्टेज हमारा 33 केवी से ज्यादा है, जो ऊपर वोल्टेज गया है, कंडक्टर गया है, उस कंडक्टर का वोल्टेज अगर 33 केवी से ज्यादा तो क्या करोगे? 33 केवी से ज्यादा है तो पहले 33 केवी तक के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 33 केवी तक के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 3.7 मीटर। तो अगर वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा है तो जितना ज्यादा हो तो छोड़ो, पहले 33 केवी तक के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3.7 मीटर यहां लिख लिया, प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी एक्स्ट्रा 33 केवी। 0.3 मीटर को 1 फीट बोलते हैं, यानी हर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए अब आपको 0.3 मीटर ऐड करते जाना है। यानी अगर 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज है तो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3.7 मीटर तो होनी ही चाहिए 33 केवी के लिए। उसके बाद 33 केवी से जितना एक्स्ट्रा 33 केवी होता जाएगा उसके हिसाब से 0.3 मीटर या 1 फीट हर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए हम करते जाएंगे। हर अतिरिक्त 33 केवी के लिए 0.3 मीटर ऐड करते जाएंगे उसमें। अभी सवाल हम करेंगे, समझ में आएगा। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया 66 केवी के लिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये जमीन से ऊंचाई नहीं है, जमीन वाला पढ़ लिया हमने, वो तो फिक्स है। हम पढ़ रहे हैं आपकी घर की छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या बिल्डिंग से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 33 केवी तक तो फिक्स है 3.7 मीटर। अब 33 केवी से ज्यादा अगर वोल्टेज है तो आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी कितनी? आइए देखते हैं। 66 केवी जैसे है, मैंने कहा मेरे घर के ऊपर एक वायर गया है जिसका वोल्टेज 66 केवी है, तो उस वायर की छत से कितनी ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए, ये सवाल है। तो पहले क्या करो, जो भी वोल्टेज है उसमें से पहले 33 निकाल के लिख लो और बाकी जो बचे उसको बाद में लिख दो। तो 66 केवी में 33 केवी तो लिख दिया, बचा कितना? इस 33 को 66 में से माइनस करो, कितना बचा? 33 बचा। अब 33 केवी के लिए जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 33 केवी तक के लिए हाइट 3.7 मीटर, तो वही लिखा है 3.7 मीटर, तो लिख दो 3.7 मीटर, लिख दिया। अब जो बचता है जितना भी वोल्टेज, उस बचे हुए वोल्टेज में हर 33 केवी के लिए 0.3 मीटर जोड़ते चले जाओ या 1 फीट जोड़ते चले जाओ। तो इस 33 के लिए 3.7 कर दिया, उसके बाद बचा कितना? 33। ये एक्स्ट्रा 33 के लिए 0.3 मीटर और आ गया, तो 3.7 पर 0.3 4 मीटर के आसपास आ गया, 4 मीटर के आसपास आ गया। यानी अगर 66 केवी की लाइन है तो आपके घर की छत से उसकी न्यूनतम ऊंचाई, मिनिमम हाइट 4 मीटर होनी चाहिए। नहीं आया सर समझ में? अगला देखो और समझ में आएगा। अभी 132 केवी वाला देखो। जैसे मैंने कहा 132 केवी का कोई वायर है जो आपके घर की छत के ऊपर गया है, उसकी हाइट पूछी है, छत से मिनिमम कितनी होगी। जो भी वोल्टेज लिखा उसमें से पहले 33 लिख लिया करो, क्योंकि 33 केवी तक के लिए जो हाइट है वो होती है 3.7 मीटर। लिखा है ना 33 केवी तक के लिए हाइट 3.7 मीटर, इतना फीट या ये, तो वही तो लिखा कि अगर 33 केवी से ज्यादा तो 3.7 मीटर तो होगी ही हाइट, क्योंकि 33 तो हाई है ना उसमें। 3.7 लिख लो 33 तक के लिए। अब बाद में 33 जो एक्स्ट्रा उसको लिखो, तो 132 से 33 लिख दिया, बचा कितना? 132 में से 33 घटाओगे तो 99 केवी बचेगा, 99 केवी। तो 33 केवी प्लस 99 केवी, यानी जो भी वोल्टेज होगा पहले 33 लिख देंगे और फिर इसमें से उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको यहां लिख देंगे। लिख दिया। इस 33 को ऐसे रहने दो। अब इसको 33 के मल्टीपल के रूप में लिखो, 33 के गुणांक के रूप में। जो भी वोल्टेज बचता है उसको 33 के गुणांक के रूप में लिखो। तो 33 केवी इंटू 3 कर दिया। अब देखो 33 केवी तक के लिए तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 3.7 मीटर। अब उसके बाद हर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए 0.3 मीटर होनी चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा 33 केवी है? 33 के लिए 0.3, तो 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3 भाई 99 केवी है ना। 33 केवी के लिए 0.3, तो ऐसे कितना 33 केवी हो जाएगा? इसमें 33 केवी से 3 हो जाएगा। एक्स्ट्रा 33 केवी अगर है तो उसके लिए 0.3 मीटर लिखना है, लेकिन आपका 99 केवी में कितना एक्स्ट्रा 33 केवी हो जाएगा? 3 33 की जगह 33 33 33, अरे 33 33 3 बार आ जाएगा। तो एक 33 के लिए 0.3 मीटर ऐड करना था, तो यहां 3 बार आ रहा है, तो क्या करोगे? 0.3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो गया 0.9, ये हो गया 3.7, दोनों को जोड़ दो 4.6 मीटर आ गया। यानी जो बच्चा हुआ वोल्टेज होता है उसको 33 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। इस 33 के लिए 0.3 लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमने
मीटर में निकाल, अगर फीट में निकालना होता तो 33 केवी के लिए जो हाइट है वो कितनी है, 12 फीट मिनिमम हाइट। अरे है ना 12 फीट, 33 केवी के लिए 12 फीट। देखो 33 केवी के लिए हाइट कितनी, 12 फीट, तो 12 फीट 3.7 मीटर लिखो चाहे 12 फीट लिखो। उसके बाद हर 33 केवी के लिए 1 फीट और ऐड करते जाना है आपको। तो आप क्या लिखे, इस 33 केवी के लिए 12 फीट लिख दिया, और फिर हर 33 केवी के लिए 1 फीट और कर देना है। तो 99 केवी में कितने 33 केवी आए, 3, 3 आए ना। तो 1 फीट गुणे 3, 1 फीट गुणे 3, ये तो 12 + 3 15 फीट। तो चाहे आप 15 फीट बोलो चाहे इतना मीटर बोलो, यानी 132 केवी का अगर वायर है तो उसकी जो आपकी घर की छत है उससे जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए दैट इज 4.6 मीटर या 15 फीट, 15 फीट या 4.6 मीटर। नहीं आया समझ में? चिंटू कह रहा सर इतना दिमाग लगाना है, हम तो रट लिया करें। रट लो, आपके पास तो अनंत प्रतिभा है रटने की, रट लो। सर रट लेंगे तो काम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा। देखो ज्यादा वोल्टेज होता कहाँ है, तुम रट लो ना चिंटू। अरे या तो 66 केवी का पूछेगा, या फिर 132 केवी का पूछेगा, या फिर 220 केवी का पूछेगा, या फिर 400 केवी का पूछेगा। ज्यादातर यही पूछ के खत्म हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम पूछ लेगा 765 केवी का पूछेगा। वैसे 765 केवी का पूछता नहीं है, बट फिर भी अब हमारे घर के ऊपर से 765 केवी तो नहीं ले जाएंगे, बहुत चुनिंदा जगहों पे 765 केवी की लाइन गई है, तो हम अपने घर के लिए बात तो नहीं करेंगे 765 केवी की, बट ज्यादातर 132 केवी, 66 केवी, 220, 400 केवी पूछा जाएगा। इतने वोल्टेज नॉर्मली हैं जो पूछे जा सकते हैं। 33 केवी तक के लिए तो फिक्स है कि 33 केवी तक है, तो रट लिया हमने कि 33 केवी तक है तो 3.7 मीटर या 12 फीट, मतलब इसके बीच में है तो। और 33 से ज्यादा है तो 33 ज्यादा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सबके लिए रट लो, आंसर खत्म। बीच का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछ देगा कि 412 वोल्ट के लिए बताओ कितनी हाइट होनी चाहिए। अरे जो वोल्टेज ट्रांसमिशन के होते हैं उन्हीं के लिए पूछा जाएगा ना, कि 515 के लिए पूछ लेगा, 520 के लिए। अपने काल्पनिक कहानी बना के नॉर्मली नहीं पूछेगा, पूछने के लिए कुछ भी पूछा सकता है, अगर बनाना चाहे सवाल तो, बट नॉर्मली जो प्रैक्टिकली वोल्टेज होते हैं वही पूछा जाएगा। हमने 132 का बता दिया आपको। आइए एक और देखते हैं 400 केवी के लिए। अगर आपसे कह दे कि 400 केवी का वायर है, उसकी आपके घर की छत से मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे चिंटू आप? जो भी वोल्टेज दिया हो उसको 33 केवी लिख लो पहले, और जो बचे 400 में से 33 घटाओ 367 केवी बचा, ठीक। 33 को 33 रहने दो, इसको क्या करो, इसको 33 के गुणांक के रूप में लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 33 के रूप में। क्या करो, 33 से भाग दो, इसमें 33 से भाग दो तो भाग दिया तो कितना है 11.12, तो इसको लिख दिया 33 केवी गुणे 11.12। अब इस 33 केवी के लिए जो हाइट होगी वो 3.7 मीटर होगी, और फिर हर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए 0.3 मीटर हाइट ऐड करनी है। तो 33 केवी के लिए कितना ऐड करना है, 0.3, और ऐसे कितने 33 केवी हैं 11.12, 11.12 से मल्टीप्लाई करो, 11.12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 367 केवी वोल्टेज को 33 के गुणांक के रूप में लिखना है। तो हमने लिखा 33 गुणे 10, तो हर 33 केवी के लिए इतनी हाइट ऐड करते जानी, बढ़ाते जानी है, और इतने गुणा कर दो। 3.7 इससे गुणा के दिया गया, जोड़ दिया 7.036 मीटर, यानी 400 केवी का लाइन अगर है, वायर है, तो आपके घर के ऊपर से जाएगा तो आपकी घर की छत से मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। ये तो मीटर में, फिट में निकालोगे तो 33 केवी के लिए हाइट कितनी होगी 12 फीट, 33 केवी तक के लिए हाइट 12 फीट लेते हैं, और हर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए 1 फीट, तो 33 केवी के लिए 1 फीट और मल्टीप्लाइड बाई 11.12, 11.12 से गुणा कर दो, तो 12 प्लस ये जोड़े 23.12 फीट। ये तो फिट में अगर लिखोगे जितना, मीटर में लिखोगे जितना। आपके पास अद्भुत प्रतिभा है रटने की, तो आप रट लो भाई, 3-4 वोल्टेज हमने लिखा यही रट लो, और फिर एग्जाम में चले, या फिर जो हमने तरीका बताया इससे याद रख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कि जैसे जो भी वोल्टेज लिखा हो, मान लीजिए हमने लिखा 500, मान लीजिए 500 लिखेंगे नहीं बट फिर भी, तो पहले 33 लिख दो आप, फिर जो बचा 500 में से 33, 467 वो लिख दो। इस 33 केवी के लिए हाइट तो फिक्स है हमारी 3.7 मीटर। अब इस 467 को 33 के मल्टीपल के रूप में लिखो, 33 के गुणांक के रूप में, तो 33 से भाग दो, मान लीजिए 33 से भाग दिया, आ गया कितनी बार 12 बार गया मान लीजिए, तो 33 के लिए 0.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस ये ऐसे कर दिया करो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें 33 केवी के लिए ऊंचाई पता है ना, 33 केवी तक के लिए 12 फीट या 3.7 मीटर। बोलो जी। सर ये पीडीएफ मिल जाती तो अच्छा होता। पीडीएफ आपको हम मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे चले जाना, एक टेलीग्राम होगा JENITI बाई राजकुमार सर।
ये टेलीग्राम है, इस पर आप जाओगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा उस पर, अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हो तो। ठीक। कहानी समझ में आई? तो आपके बिल्डिंग से कंडक्टर की जो ऊंचाई है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो हमने देख लिया कि 11 केवी तक है तो क्या, 33 तक है क्या, 33 ज्यादा है तो क्या। हमने आपको सिखा भी दिया। अब आइए कुछ और सवाल इस पे करते हैं। ये है द वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ द कंडक्टर वायर ऑफ एनी लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग शुडंट बी लेस देन डॉट 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 मीटर। ये सवाल पूछा गया है सर लोको पायलट में। हाँ चिंटू, किसी भवन की छत से किसी निम्न और मध्यम वोल्टता लाइन के लिए चालक तार की ऊर्ध्व ऊंचाई डॉट 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 मीटर से कम नहीं चाहिए। याद रखना ये जमीन से नहीं पूछा है, भवन की छत से पूछा है। कौन सा भवन से? अरे रेल भवन। रेल भवन सर नहीं, विज्ञान भवन। अरे कोई भी भवन ले लो, आपका घर या कोई भी बिल्डिंग है उसकी छत से मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए, किसके लिए? लो और मीडियम वोल्टेज के लिए। जमीन से नहीं पूछा है, याद रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि ग्राउंड से पूछा है कि बिल्डिंग से पूछा है, दिमाग लगाते ही नहीं हो। याद रखना आपसे पूछा है किसके लिए? लो और मीडियम वोल्टेज के लिए, और घर की छत से पूछा है। तो सबसे पहले देखो वोल्टेज को क्लासिफाई कैसे किया हमने। अगर वोल्टेज 0 से 250 वोल्ट है तो जो 0 से 250 वोल्ट के बीच में तो लो वोल्टेज बोलते हैं, 250 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच में तो मीडियम वोल्टेज बोलते हैं, 650 से 33 के बीच तो हाई वोल्टेज बोलते हैं, मोर देन 33 के है तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? 33 के से ज्यादा है तो। अब आपके लिए सवाल क्या पूछा गया? लो और मीडियम वोल्टेज। तो लो और मीडियम वोल्टेज का मतलब समझ रहे हो? लो वोल्टेज मतलब इस रेंज में, मीडियम वोल्टेज मतलब इस रेंज में। इससे ही तक कहानी खत्म। मतलब अधिकतम 650 वोल्ट तक के लिए पूछा है, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए पूछा ना। लो वोल्टेज इस रेंज में होता है, मीडियम वोल्टेज इस रेंज में, यानी अधिकतम 650 वोल्ट आपका वोल्टेज हो सकता है। इसके लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए बिल्डिंग की छत से? अधिकतम वोल्टेज कितना पूछा ना? लो और मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज अधिकतम 650 वोल्ट हो सकता है, तो 650 वोल्ट तक का अगर कोई वायर है तो न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? आओ, अगर हमारा कोई भी वोल्टेज 11 केवी तक है तो उसकी ऊंचाई 8 फीट या इतने मीटर होनी चाहिए। अगर वोल्टेज हमारे 11 केवी, 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट तक अगर हमारा वोल्टेज है किसी वायर का तो उसकी घर की छत से मिनिमम हाइट 8 फीट इतनी होनी चाहिए। और जो आपका सवाल है वो पूछा लो और मीडियम वोल्टेज के लिए, यानी अधिकतम 650 वोल्ट के लिए। तो 650 वोल्ट के लिए हो चाहे 11 केवी तक के लिए कोई भी वोल्टेज हो, मिनिमम इतनी हाइट देनी ही है आपको। मिनिमम इतनी हाइट या इतनी हाइट देनी ही है। तो 11 केवी तक का कोई भी वोल्टेज, चाहे 11 केवी हो, चाहे 10 केवी हो, चाहे 8 केवी हो, चाहे 500 वोल्ट, चाहे 200 वोल्ट, चाहे 20 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज कम से कम कितना हो, अगर 11 केवी तक है तो इतनी हाइट देनी। 11 से ज्यादा हुआ 33 के बीच में तो ये हो जाएगा, 33 से ज्यादा हो तो और ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन 11 केवी तक कोई भी वोल्टेज हो तो आपको हाइट 8 फीट इतने मीटर देनी है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ये कि भवन की छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 8 फीट या 2.43 मीटर। तो आपने पढ़ा लो और मीडियम वोल्टेज के लिए छत से ऊंचाई जो होनी चाहिए 8 फीट या 2.4384 या 2.43। अब ऑप्शन देखो कितना, 8 फीट को जब मीटर में बदलोगे तो 2.4384 आएगा। 2.4384 यहां लिखा है 2.43, यहां 2.43 लिखा है, 2.438 इसके सबसे करीब में कौन है? ये केवल 2.43 है, केवल 2.4 है। 2.438 यहाँ है 2.439, भाई यहाँ 8 है यहाँ 9 है, तो इसके सबसे करीब में जो आया है वो डी ऑप्शन। आप डी को टिक करोगे, ये 2.439 डी वाला ऑप्शन, ये सबसे करीब में है 2.438 के। अरे क्या किया, 8 फीट लिया, 8 फीट को मीटर में बदला तो 0.3048 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व किया, ये आ गया 2.4384। 2.438 ये उसके सबसे करीब में है डी वाला, तो डी वाला हमने टिक कर दिया। ऐसे सवाल पूछा जाएगा चिंटू। हाइट फ्रॉम रूफ, छत से ऊंचाई लो और मीडियम वोल्टेज के लिए इतनी होती है। ओके, हमारा जो सवाल पूछा गया वो 650 वोल्ट तक के लिए पूछा है, तो 650 वोल्ट तक के लिए पूछा है और हमें 11 केवी तक कुछ भी वोल्टेज हो, हाइट 8 फीट रखनी ही रखनी है। 11 केवी तक वोल्टेज कुछ भी हो, हमें हाइट 8 फीट रखनी ही रखनी। क्या लिखा है? अप टू 11 केवी का मतलब 0 वोल्ट से लेके 11,000 वोल्ट तक, या 11 केवी तक कुछ भी वोल्टेज हो 8 फीट रखना है। तो 650 वोल्ट अगर है तो उसकी भी हाइट तो मिनिमम 8 फीट तो होनी चाहिए, तो 8 फीट या इतना मीटर।
सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे मुश्किल नहीं है चिंटू, ट्रेन चलानी तो दिमाग चलाना तो आना ही चाहिए। हाँ सर। नेक्स्ट। द मिनिमम हाइट ऑफ ए 33 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग शुड बी। किसी भवन की छत से 33 किलोवोल्ट पारेषण लाइन, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पूछा है भवन की छत से। कहां से? द मिनिमम हाइट ऑफ दिस केवी फ्रॉम रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की छत से कितनी होनी चाहिए मिनिमम हाइट? 33 केवी है तो 33 केवी तक के लिए, 33 केवी तक के लिए तो हम रट के बैठे ही हैं। 33 केवी तक के लिए तो हम रट के बैठे ही हैं। कितना? 3.7 मीटर। 33 केवी तक या 33 केवी का वोल्टेज अगर है तो उसकी हाइट जमीन से कितनी, उसकी हाइट भवन की छत से या बिल्डिंग की छत से कितनी होनी चाहिए? 3.7 मीटर। 3.7 सबसे करीब में क्या है? 3.66। 3.7 मीटर होना चाहिए। 3.66 दे रखा है, मारो टिक मारो सी ऑप्शन। पूछा है ना घर की छत से 33 किलो वोल्ट लाइन की ऊंचाई। आओ, अगर 11 केवी तक होता तो 8 फीट रखते हैं, लेकिन अगर 11 से 33 है यानी 33 केवी तक है, 11 33 तो 12 फीट या 3.65 मीटर या 3.7 मीटर। 3.65 का हो चाहे 3.7 मीटर का हो चाहे 12 फीट का हो, आपके पास 3.66 है, कोई बात नहीं। 3.65 या 3.66 एक ही बात है। तो वही तो मैंने कहा था कि 33 केवी तक अगर है तो उसकी हाइट मिनिमम 3.7 होगी। 11 से 33 के बीच में है तो 3.7। 33 से ज्यादा अगर हुआ वोल्टेज तो 3.7 तो मिनिमम होगी ही। 3.7 तो मिनिमम होगी ही, बट आगे और उसमें जुड़ेगा कितना वोल्टेज और एक्स्ट्रा है उसके हिसाब से। ठीक है। अरे बोलो भाई। हाँ सर समझ गए। 3.66 मीटर इसका आंसर ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आओ। बस खत्म। जमीन से ऊंचाई या न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा रूल नंबर 77 तो आपने देख लिया कि रूल नंबर 77 में क्या कहता है कि आपका जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 है उसमें जमीन से ऊंचाई के बारे में बात करते हैं हम, कि जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। रूल नंबर 79 है, किसमें किसकी बात करते हैं? घर की छत से तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए लो और मीडियम वोल्टेज के लिए। यानी आपके घर की छत से मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए अगर हमारा वोल्टेज लो और मीडियम है, उसके बारे में जो चर्चा की गई है वो रूल नंबर 79 में चर्चा की गई है, नियम नंबर 79 में। आपके घर की छत से मिनिमम हाइट कंडक्टर की कितनी होनी चाहिए अगर वोल्टेज कंडक्टर का लो और मीडियम की रेंज में आता है तो। और अगर आपका वोल्टेज कंडक्टर का हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज में आता है तो उसकी आपके घर की छत से जो मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए उसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 80 में मेंशन किया गया है, नियम नंबर 80 में चर्चा की गई उसकी कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ फॉर बिल्डिंग फॉर हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। यानी घर की बिल्डिंग से हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है रूल नंबर 80 में। तो रूल नंबर 80 और रूल नंबर 79 में अंतर पता है किस चीज का है? 79 हो चाहे 80, 79 हो चाहे 80, दोनों में चर्चा की गई घर की छत से ऊंचाई की। बस 79 में चर्चा की गई है लो और मीडियम वोल्टेज की ऊंचाई की, और 80 में चर्चा की गई है हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की वायर की ऊंचाई की। और रूल नंबर 77 में किसकी चर्चा की गई है? रूल नंबर 77 में चर्चा की गई है जमीन से जो मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए कंडक्टर की, जमीन से। तो जमीन से 77 और 79 और 80, 79 और 80 घर की छत से चर्चा के बारे में बताए गए। 79 लो और मीडियम के लिए और 80 हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है। यहां से सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप कर ले जाओगे। तो 1 नंबर 2 नंबर का आपका इंतजाम मैंने करा दिया। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरा पढ़ना है तो आप करियर ऐप पे जा सकते हैं। आप ऐप खोलेंगे, ऐप में सबसे नीचे बैच पे क्लिक करेंगे आप, और बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन होंगे, ऑल एसएससी, फिर उसके बगल में होगा जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम, उस पर क्लिक करना आप जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम पे। फिर जितने भी बैचेज हैं रेलवे आईटीआई जेई से रिलेटेड सारे बैचेज खुल जाएंगे, वहीं पे क्लिक करके आप एडमिशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज की कहानी हमारी यहीं तक। आपको नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मुलाकात करेंगे और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेड का बैच लेना चाहो या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, करियर लैब पे सारे बैचेज चल रहे हैं।
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच आप लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, फिटर का, तो सारे बैचेस चल रहे हैं। आज हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कई बार कंफ्यूज रहते हो और यहाँ से सवाल आता ही आता है। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते सर ऐप कौन सा है, अरे करियर विल ऐप है, ऐप का नाम क्या है, करियर विल। तो आपके फ़ोन में ऐप होना चाहिए, ठीक है। आप फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना और फिर उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।